पर अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी कि यार कुछ करना चाहता था, पढ़ाई लिखाई में तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें, लेकिन चलो देश के लिए कभी कुछ करेंगे, मौका मिला तो। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि वो कंपनी में एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए C++ नॉलेज की जरूरत थी। वो लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, किताब पढ़ के खुद ही सीख ली और थोड़ी देर में उसके बेसिस पे ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो हार्डवेयर भी उससे कंपेटेबल हो गया। तो जीनियस तो बॉर्न थे भैया। तो ये टाइम था 1994 का, 1994 का। 96 के आसपास इनके भाई ने प्रपोज किया कि यार कंपनी बनाते हैं खुद की और इंडिया में जाके बनाएंगे ताकि इंडिया में रोजगार जनरेट हो और इंडिया का नाम हो। तो इन्होंने कहा इंडिया के लिए कुछ करना ही था। भाई के साथ सीधे पहुंच गए चेन्नई और एक छोटे से कमरे में बैठ के दोनों भाइयों ने कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एडवेंट नेट। अब इस कहानी से लर्निंग नंबर 1, सारा ज्ञान किताबों में उपलब्ध नहीं है। आपको लग रहा है कोर्स की किताबें पढ़ के कुछ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा देगी, कई बार उसमें मिल जाता है, कई बार उसमें नहीं मिलता। अगर आप में ज्ञान की भूख या क्यूरोसिटी है तो अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोगों से पूछो, एक्सपोजर लो, किताबें पढ़ो एंड खुद को खुद ही पढ़ाओ। दूसरी लर्निंग है बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन का विजन क्लियर है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। और बिजनेसमैन को पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस की शुरुआत जब हुई तो पहले प्लान था हार्डवेयर बनाएंगे, कुछ मशीन इस तरह की बनाएंगे जिसको बेचेंगे, लेकिन सारे सेविंग के पैसे मशीन बनाते बनाते खर्च हो गए, मशीन बनी नहीं। उन्होंने कहा यार ऐसे तो क्या करें। अच्छा वो दौर नहीं था जब स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाया करती थी, उस समय नहीं मिलती थी और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी, तो जेब के पैसों से ही काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा काम कर, हार्डवेयर कंपनी छोड़, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, काम भी हो जाएगा। उस समय आप इमेजिन करो एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 कंप्यूटर हैं और 2 भाई बैठ के कंपनी की शुरुआत करी है। उस समय टेक्निकल आदमी थे, इनको सॉफ्टवेयर आईटी के बारे में पता था लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं पता था। एक बार इन्होंने कोई $30,000 का एक सौदा किया क्लाइंट से। जब क्लाइंट से सौदा हो गया, बातचीत हो गई, तो क्लाइंट ने इसको कहा कि भाई सुनो, $30,000 का सौदा करने की तुम्हारी औकात नहीं है, वो तो तुम्हारी चीज इतनी बढ़िया थी कि मैंने दे दी है, पर जिस तरह से तुम बेच रहे थे मैं तो जिंदगी में तुमसे ना लेता। तो जैसे इनको रियलाइज हुआ मेरे में बिजनेस स्किल नहीं है, एक सेल्स के बंदे को हायर किया, 2 साल तक उसके साथ साथ घूमे, धीरे धीरे सेल्स सीखी और फिर उन्होंने कहा मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो पीछे से टीम कौन संभालेगा। तो फाइनेंस के लिए एक बंदा रखा, मैनेजमेंट के लिए एक बंदा रखा और जब हर इंपॉर्टेंट फंक्शन पे एक बंदा लग गया तब बाजार में गए और एक्सपेंशन करने की सोची। और यहीं से आता है बिजनेस लेसन नंबर 3। हो सकता है आप अपनी विधा के सुपर मास्टर हो, आप बहुत अच्छा शेफ हो, आपसे अच्छी डिश कोई नहीं बनाता, इसका मतलब नहीं कि आप होटल खड़ा कर लोगे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, क्या दवाई देते हो, क्या सर्जरी करते हो, इसका मतलब नहीं कि आप हॉस्पिटल चला लोगे, क्योंकि इनको चलाने के लिए बिजनेस स्किल की जरूरत होती है, हायरिंग की, मार्केटिंग की, सेल्स की, फाइनेंस की, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे आदमी रखने पड़ेंगे जिनको ये चीज आती हो। इनकी कंपनी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब मिला, एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर दिखाया जनता को। उस सॉफ्टवेयर में जापानीज कस्टमर की लाइन लग गई। जापानीज कस्टमर वो सब कौन थे, HP जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसके कंपटीशन थे। तो HP एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा था और बढ़िया सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हद से ज्यादा महंगा था और आम आदमी के बस की वो थी नहीं। तो जापानीज कस्टमर ने कहा ये वाला सॉफ्टवेयर जो बड़ी कंपनी महंगे रुपए में लॉन्च कर रही है, क्या यही वाली सुविधा आप हमको छोटे में दे सकते हो। तो श्रीधर ने कहा डन, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे हिसाब से बन जाएगा। और उनको पहला ब्रेक थ्रू वहां मिला और वहां से एक चीज समझ में आई कि मेरा कंपटीशन क्या है एग्जैक्टली। ये सॉफ्टवेयर जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बड़े लोगों को दे रही है, बस वही चीज मुझे छोटे लोगों के लिए बना के दे देनी है, मेरा धंधा सेट हो जाएगा। ये चीज उनको वहां से क्लियर हो गई। तो इस तरह 1998 में इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन यानी आज की डेट में 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 96 में कंपनी चालू हुई, 2 साल में $1 मिलियन, बड़ी बात है। उस समय याद है .com का दौर चल रहा था, हर बड़ी कंपनी को मोटे मोटे वैल्यूएशन भी खरीदा जा रहा था। तो जब धीरे धीरे इनका वैल्यूएशन $1 मिलियन से $2 मिलियन पे पहुंचा, तब इनको एक ऑफर आया कि $25 मिलियन में कंपनी बेचते क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप साल की 2 करोड़ की सेल करते हो और कोई बंदा कहता है एक बार में 25 करोड़ रुपए दूंगा, लेता क्या। तो 5 जनों की टीम थी, 5 जनों में बैठे डिस्कस किया, बोले बेचनी है क्या। 5 ने कहा काय को बेचनी है। इन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया और उसके बाद से कभी इन्वेस्टर में रुचि नहीं दिखाई। खुद का पैसा कमाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट को लगाते थे, फिर बड़ा बनाते थे, फिर प्रॉफिट लगाते थे। यही स्ट्रेटजी आज तक फॉलो कर रहे हैं। सन 2000 आते आते इनके पास 115 लोगों की टीम हो चुकी थी, 10 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर पहुंच चुका था। लेसन नंबर 4, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हाय तौबा मचाओ, बहुत सारा लोन ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हौले हौले पहले अपने बिजनेस को समझो, फंडामेंटल को नींव मजबूत करो, फ्लोर तो कभी भी चढ़ा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक शानदार वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है होस्टिंगर।
होस्टिंगर एक ग्लोबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिलायबल और लो कॉस्ट सुविधा के लिए जाना जाता है। ये इंडिविजुअल्स को, छोटे व्यापारी या बड़े बिजनेसमैन सबको वेब होस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कई बार फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL या ईमेल की सुविधा, ये सब प्रोवाइड कराता है। इसका खुद का डेटा सेंटर मुंबई में है, जिसकी वजह से अप टाइम शानदार होता है और स्पीड भी बढ़िया चलती है। इसका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग, जिसमें अगर 12 महीने का कोई प्लान रहता है तो उसको बढ़िया डिस्काउंट भी मिलता है और बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में इसकी कॉस्टिंग काफी रीजनेबल है। इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपको कोई कोडिंग स्किल की या प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं है, बस चीजों को आपने ड्रैग किया और अपनी वेबसाइट खुद बना ली। तो यह है होस्टिंगर का AI वेबसाइट बिल्डर प्रोडक्ट, जहां पर आपको जाके AI की मदद से अपनी एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। आपको कोई कोडिंग और कोई टेक्निकल नॉलेज या स्किल की जरूरत ही नहीं है। AI प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपका एक वेबसाइट बना के आपको दे देगा। आपको बस अपना एक रिक्वायरमेंट 2 लाइन में लिख के देना है और AI उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वेबसाइट बना के आपको खुद ही दे देगा। प्लान 149 पर मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको फ्री डोमेन, ईमेल और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी और इस प्लेटफॉर्म पे 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर इसकी आपको सुविधा लेनी है और आपको रिसर्च करने के बाद लगता है कि जबरदस्त है, तो आप इसको लेते टाइम मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं RM10, आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे ज़ोहो पे। अब बात करते हैं स्ट्रगल की। ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी कंपनी बिना स्ट्रगल के बन गई। सन 2000 में एक .com बस्ट हुआ था। नेस्डेक जो 5000 पॉइंट पे बैठा था, कुछ ही समय में टूट के 1140 पॉइंट पे आ गया। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी कंपनियों के 80% शेयर टूट गए। अब यार इनका तो छोटा सा स्टार्टअप था। अब ऑल्दो इनकी कंपनी लिस्टेड नहीं थी, शेयर मार्केट में नहीं थी, लेकिन इनके 80% क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गए। अब आप इमेजिन करो आपके 100 क्लाइंट थे, उसमें से 80 क्लाइंट अगले दिन सुबह शटर खोला, बोले है ही नहीं, गायब। तो जो उधारी थी वो सब डूब गई और नया ऑर्डर मिलेगा नहीं। अब बंदों की सैलरी निकालनी, क्या करोगे तुम? इस समय काम आया श्रीधर की बुद्धिमानी कि इन्होंने भैया कैश बचा के रखा था। ये क्या करते थे, कैश कमाते थे, कैश रखते थे। इन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया था, फालतू जगह फैलाया नहीं था, कैश पड़ा था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक ये चीजें नहीं सुधरती अपने पास 6-12 महीने का कैश है, सब निकाल लेंगे। और पूरी टीम 115 इंजीनियर की टीम को किसी को फायर नहीं किया। आजकल कंपनियां कहती है धंधा ही नहीं है, निकाल दो। इन्होंने कहा नहीं, आज के इस साल को 2000 को हम कहेंगे ईयर ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम 115 आदमी खाली बैठे हो, काम तो है नहीं, चलो बैठ के सोचो कि बाजार में अब क्या नया चीज निकल सकती है, क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है। तो उन्होंने जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिक रहा था, कहा इसको और अच्छा करते हैं। उस ERP सॉफ्टवेयर को चेंज करते करते इन्होंने एक चीज बनाई, मैनेज इंजन, जो आज इनको सुपर डुपर रेवेन्यू देता है। उस समय उन्होंने एक चीज और सोची उस R&D के दौरान कि हम क्लाउड सर्विस पे चले जाएं क्या, कि मेन सर्वर हम रखें और क्लाउड पे दे दें। और उसी समय बॉर्न हुआ ज़ोहो का। तो कंपनी ने सोचा देखो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है ज़ोहो। ज़ोहो के अंदर क्या होगा, बिजनेस रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, जैसे HR है, मैनेजमेंट है, हायरिंग है, आपका फाइनेंस है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होगी, इससे रिलेटेड ऐप होंगे। सर्वर हमारे पास ही रहेगा, जो भी बंदा है वो इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके आराम से काम में ले सकता है। अब इन्होंने वही चीज फॉलो की जो पहले की थी। जैसे आज की डेट में एक बड़ी कंपनी है, वो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर लेगा 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है जी, तो कहता है मेरा 1 लाख में ले जाओ। तो जो चीज बड़े कंपनियां बड़े लोगों के लिए बना रही थी, इसने कहा छोटे लोगों के लिए, छोटे लेवल पे वो चीज बना देते हैं सस्ती। तो एकदम से इसके नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत सारे फैल गए। तो देखिए भाई साहब, कंपनी का नाम अभी भी एडवेंट नेट ही है, ज़ोहो इनके एक प्रोडक्ट का नाम है अभी तक। तो श्रीधर तब से लेके आज तक ये भी मानते हैं कि भैया कंपनी में डेट 0 होना चाहिए, कैश बहुत सारा रहना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, धंधा ऐसे ही करो, हमें जल्दीबाजी कुछ करनी नहीं है। दूसरा, श्रीधर वेम्बू का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, ज़ोहो का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, ये मार्केटिंग करते ही नहीं है। ये कहते हैं मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं लो प्रोफाइल मेंटेन करता हूँ, मैं को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत सारी आदत है। तो मेरे को जब दुनिया जानती नहीं है तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने की छूट है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो फ्लॉप हो गया तो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देगा या भाई साहब टाइम्स ऑफ इंडिया छाप देगा, ज़ोहो ने ये किया और फेल हो गया। कोई जानता ही नहीं ज़ोहो को, यही मेरी सुपर पावर है। लेसन नंबर 5, आपदा में अवसर ढूंढो। मतलब जब आपदा पड़ी, 80% क्लाइंट भाग गए, उस समय क्या करते, अपने पैसे बचा लेते, उधार ले लेते, 4 आदमी को नौकरी से निकाल देते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अरे बोले खूब टाइम है, अब क्लाइंट तो है ही नहीं, अपन लोग बैठे हैं, कुछ रिसर्च ही कर लेते हैं। आपदा का अवसर में बदला। दूसरी बात, बिजनेस में कैश रिच रहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपके पास कैश पड़ा रहता है तो चैलेंज आता है तो सर्वाइव कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी आता है तो कैप्चर कर लेते हो। तो बिजनेस में लोन पे डिपेंडेंट मत रहो, कैश पे डिपेंडेंट रहो। बिजनेस लेसन नंबर 7, रिजिड मत रहो कि मेरे तो यही प्रोडक्ट है, अब ये चल नहीं रहा,
मैं क्या करूं, मेरा तो यही क्लाइंट है, अब ले नहीं रहा, मैं क्या करूं। अरे क्लाइंट नहीं चल रहा तो क्लाइंट बदल दो, प्रोडक्ट नहीं चल रहा प्रोडक्ट बदल दो, नया प्रोडक्ट लाओ, नया कस्टमर लाओ, नए मार्केट लाओ, बदलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना है, बैठ के रोना नहीं है। तो भैया अब तक कंपनी का नाम चल रहा था एडवेंट नेट और जोहो इसका प्रोडक्ट था, पर ये जो एडवेंट नेट कंपनी है ये रजिस्टर्ड थी यूएस में। तो इन्होंने कहा यार अब इंडिया में भी तो एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो उन्होंने सन 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड की और उसका नाम रखा जोहो कॉर्पोरेशन। गौरव जी, एक गुड न्यूज़ है, आपके लिए आई डोनर मिल गया है। अरे वाह। भी तो एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो